सपा का लूट खसोट, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से मन नहीं भरा तो अब कर रही है जनता के मान सम्मान को तार तार। सतेंद्र राय। गोपालपुर में जहां मतदान की तारीख नजदीक आ रही है तो वहीं आरोपों की लिस्ट बढ़ती दिखाई देने लगी है और शब्दों के कमान ताने उम्मीदवार जनता को पार्टीगत व्यवहार बताने में कमी करते नहीं दिख रहे हैं। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी सतेंद्र राय ने क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान पत्रकारों के पूछे गए सवालों के जवाब में निषादों को भाजपा के साथ बताया और मुकेश साहनी को सपा का बी टीम बताते हुए वोट कटवा कहा और संजय निषाद को निषादों का नेता बताया। उन्होंने समाजवादियों पर तीखा प्रहार करते हुए उन्हें गुंडा, लुटेरा, भ्रष्टाचारी के साथ साथ उनके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पर निधि का दुरुपयोग करने का आरोप भी मढ़ दिया। उन्होंने सवालों के जवाब में पहले 4 चरण में हुए चुनाव में साइकिल को पंचर बताया तो वहीं गोपालपुर की जनता को झूठ, फरेब और भ्रम में रखकर जीत हासिल करने वाला कहा, जबकि क्षेत्रीय समस्याओं को अनदेखा कर जुबानी विकासवाद की मिर्चिका दिखाकर जनता के मान सम्मान को तार तार करने का आरोप भी बता दिया। भर जाता है तो साड़ी उठा करके आती हैं लोग, वीडियो बनाते हैं। कौन वीडियो बनाता है? यही समाजवादी पार्टी के गुंडे बनाते हैं। यही समाजवादी पार्टी के लोगों का ऐसा रहा है। इस तरह का क्रियाकलाप जनता ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। इन्हीं का ये काम है। तो हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान इसकी जो रक्षा न करे वो जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक है। तो जनता सब जान चुकी है, जनता समझ रही है और जनता पूरी तरह से मन बना के बैठी है कि इस बार गोपालपुर में बदलाव होने जा रहा है, कमल का फूल खिलेगा। और गोपालपुर ही नहीं, आजमगढ़ की कई विधानसभा में कमल का फूल खिलने जा रहा है। और जो ये लोग ढोंग रचा करके और सिर्फ जनता को गुमराह करके और मूर्ख बना करके इतना दिन तक अपना सांसद विधायक बनाए, अब जनता जो है इनको माफ़ करने के मूड में नहीं है। इज्जत, मान सम्मान सबके साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। पैसा खा गए, फंड खा गए, लूटे जो है पूरे ब्लॉक को लूटे। इतना तक तो ठीक था, आप मान सम्मान और स्वाभिमान पर भी चोट करेंगे, कैसे काम चलेगा? मुकेश के और उनके आ जाने से वोट कटवाने की रणनीति सब लोग जान चुके हैं। सबको पता है कि हमको क्या करना है, सिर्फ कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल और कुछ नहीं। सपा कहती है जैसे जैसे साइकिल की रफ्तार तेज हो रही है, भाजपा की भाषा बदल रही है। 4 चरण में तो जो है सपा की पंचर हो गई है साइकिल। नट बोल्ट जो है इधर आते आते सब खुल जाएगा। उसके बाद ये लोग फिर पैक हो जाएंगे। 4 चरण में तो सरकार का सपा ये भी कहती है कि विपक्ष का बजट रोक दिया जाता है। अरे उसके लिए जो है आपको तो अधिकार मिला हुआ है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये नहीं अधिकार बना था, उसके पहले से ही अधिकार बना है। आप बस आरटीआई के माध्यम से यही विकास भवन है, मांग लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन से कहाँ रुका हुआ है। अरे पूरा का पूरा निधिया ये लोग बेच दिए हैं, इनका यही काम है। निधि बेचो, कमीशन खाओ, भ्रष्टाचार करो, लूट करो और सरकार बन जाए तो ऐसे ऐसे बाँह चढ़ा करके कहो कहाँ जात हवा, होश में ना हवा का। सतेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सतेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सतेंद्र जी, जैसा कि संजय निषाद जी आपके साथ गठबंधन में है, मुकेश साहनी जी एक अलग स्वतंत्र पार्टी के तौर पे यहाँ काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि निषाद पार्टी संजय जी के साथ है या फिर मुकेश जी के साथ है? आजकल समाजवादी पार्टी के लोग भी मुकेश साहनी जी का नारा लगा रहे हैं। मुकेश साहनी जी जो हैं समाजवादी पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और निषादों को जो है बलगरा के, जबकि उनकी न तो कहीं कोई लड़ाई है न तो कहीं कोई छवि है, उनको बलगरा के सिर्फ वोट काटने में लगे हुए हैं। और जनता पूरी तरह से निषाद समाज समझ चुका है, पूरी तरह से डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है और कहीं भी इस तरह का कोई इन चीज़ों में दम नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज़ और सुनने में आजकल इस बार के चुनाव में 2 शब्द सुनने के आ रहे हैं, एक विकासवाद, एक जुबानी विकासवाद। इस पे आपका क्या कहना है? भाई, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता जो है जुबानी विकासवाद तो करता नहीं है। वह एक सिस्टम है और एक विचारधारा है और जहाँ से
गांव से लेके गरीब से लेके किसान से लेके मजदूर से लेके माताओं बहनों से लेके सबके लिए विकास के काम हुए, सबके उत्थान के लिए काम हुए। जहां तक रहा सवाल जुबानी विकासवाद का, तो 5 साल जो नज़र नहीं आया है और आज चुनाव के समय नज़र आ रहे हैं, तरह तरह का प्रलोभन दे रहे हैं, तरह तरह का जो है जुबानी विकास की बात कर रहे हैं, आप उनसे ये सवाल करिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो है सिपाही हैं, हमसे ये सवाल करने का कोई तुक ही नहीं है। जिस घर में जाएंगे, जहाँ पे जाएंगे वहाँ आवास मिलेगा, जहाँ जाएंगे वहाँ शौचालय मिलेगा, जिस कोटे पे जाएंगे वहाँ महीने में फ्री में 2 बार जो है राशन मिलेगा, जहाँ अस्पताल में जाएंगे आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा। किसी भी गरीब को देखेंगे पूरी तरह से संतुष्ट है योगी जी और मोदी जी से। आप तो ये कह रहे हैं, वो उनका ये कहना है, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जुबानी विकासवाद को बढ़ावा देते हैं, या वो उनका विकास जुबानी विकासवाद है। कौन सा विकास किए हैं? आप इस दीवारा में बैठे हुए हैं, कहीं कुछ दिख रहा है? सरकार में भी थे, 2012 से या 2017 के बीच में सरकार में थे ना, उनकी सरकार थी, उसके पहले भी थे, उसके बाद भी उनके विधायक रहे हैं। कहाँ से आपको कहीं कुछ नजर आया? इतनी बड़ी समस्या है पुल की, चाहते तो निधि से जो है पैसा दे देते। यहाँ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे लोग जो हैं, यहाँ से सांसद हैं, उनका 5 करोड़ का बजट होता है, 50 लाख 1 करोड़ में पुल बन जाएगा। किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है। जैसा कि अभी हमारे वहाँ देखे होंगे कि हम लोग संबोधन कर रहे थे, तो हमारे भगत जी जो हैं, जिस बात का उन्होंने उल्लेख किया